नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चली है और इस बीच खास बात जो नज़र आती है वो ये कि या तो आप स्वयं अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार आपके घर की ओर आते हैं। ऐसे में जो खास अहमियत दी जाती है वो गेस्ट रूम पर दी जाती है कि गेस्ट रूम का रखरखाव कैसा है। और इसी को जहन में लेकर हम आज पल्लवी जी से बातचीत करेंगे, हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट से, गेस्ट रूम एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। गेस्ट रूम एंड वास्तु एक मैं कहूँगा बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान या तो गेस्ट रूम भरा हुआ होता है क्योंकि रिश्तेदार या लोग बाग आए हुए होते हैं, या आप किसी के यहाँ जा रहे होते हैं। पर गेस्ट रूम का भी कुछ वास्तु से लेना देना हो सकता है, ये कभी नहीं सोचा होगा किसी ने। क्या कहेंगे इस बारे में? वास्तु शास्त्र के अंदर गेस्ट रूम को बनाने के लिए कुछ खास तरह की दिशाओं के बारे में सजेशन दिए गए हैं। और जैसे हम मास्टर बेडरूम के लिए, बच्चों के रूम के लिए जितने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जब कोई घर बनता है तो गेस्ट रूम के लिए भी उस तरह से काफ़ी तरह की डेफिनेशन है। और गेस्ट रूम से वास्तु दोष भी खड़ा हो सकता है। तो माना जाता है कि मेहमान जो है उसको हमारे इसमें भगवान का दर्जा दिया जाता है कि आपके अगर कोई आता है तो आपके लिए बड़ी खुशहाली की बात है, खुशी की बात है। लेकिन कई बार मेहमान और यजमान दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप फिक्स होता है। दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, अपने अपने क्राइटेरिया होता है। कई घरों के अंदर वास्तु के तौर पे ऐसे अनुभव होते हैं कि गेस्ट रूम की गलत दिशा होने की वजह से उस घर के ओनर को गेस्ट रूम की वजह से कई तरह के नुकसान होते हैं। वहाँ पे रहने वाले मेहमान की वजह से उनको कई बार परेशानियाँ होती है। ज़्यादातर घरों के अंदर ऐसी कंप्लेन वाइफ के थ्रू या घर के और सदस्यों के थ्रू होती है कि हमारे घर में तो हमेशा गेस्ट रहते हैं और एक बार आते हैं तो बस वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो कई बार कोई चीज़ एक लिमिट में होती है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर मेहमान अपने डिसिप्लिन से बाहर जाते हैं तो भी घर के लिए परेशानी का विषय बन जाता है। तो हम यहाँ पे वास्तु के हिसाब से गेस्ट रूम की दिशाएं, उसका कलर्स, उसकी आइडियल पोजीशन और उसका गलत तरह का वास्तु दोष कहाँ पे गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस प्रोग्राम में देना चाहूँगी। वास्तु दोष की आपने बात करी, किस तरह का वास्तु दोष हो सकता है? वास्तु शास्त्र के अंदर गेस्ट रूम को बनाने के लिए कभी भी उस व्यक्ति का पर्सनल वास्तु नहीं देखा जाता। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉमन वास्तु के नियम के अनुसार बनाया जाता है, क्योंकि आने वाला इंसान कोई भी हो सकता है। काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो गेस्ट रूम में आके रहते हैं, तो उसको हम एल्डर रूम बोलते हैं। अगर पहले से पता हो कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो उसको गेस्ट रूम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एल्डर रूम हो जाता है। लेकिन कई बार पेरेंट्स 6 महीने आते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लोग अपने गेस्ट रूम को अपने पेरेंट्स को दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिया से या अलग अलग कंट्री से उनके दोस्तों का आना जाना हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने परिवार को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और वो अपने फैमिली के सदस्यों को यहाँ पे लाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए रखते हैं, फिर आगे चलने के बाद उनको सेटल करते हैं। तो कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 रात, 2 रात या 1 वीक तक होते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो 6 मंथ या उनके सेटल होने तक वो आपके साथ रहते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। वास्तु के अनुसार कोई भी तरह के घर के अंदर साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो गेस्ट रूम के लिए आइडियली नहीं माना जाता। अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट में अगर आप मेहमान को सुलाते हो या गेस्ट वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रुकते हैं, तो वही लोग जब शुरू से आते हैं तो बड़े बड़े साफ मन से आते हैं, खुश होके आते हैं। लेकिन अगर वो 2 दिन में चले जाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा रुकते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो मेंटालिटी है वो घर के ऑनर के लिए जलस हो जाती है। वही अपने आप को ऑनर समझना शुरू कर देते हैं और उनका जो प्रभाव है, उनका जो एटीट्यूड और उनके रहन सहन के तरीके हैं वो ऐसे बन जाते हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये लोग जैसे रहते हैं वैसे मेरा घर कब बन जाए, मैं इस घर के अंदर कैसे इन्वॉल्वमेंट हो जाऊँ। और वो अपनी डिसिप्लिन से बाहर निकल के आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं, आपकी फैमिली लाइफ में आ जाते हैं और कई बार उसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस खड़ा हो सकता है। कई ऐसे परिवार देखे हैं कि जहां आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि साफ मन से आते हैं जी, खुशहाल माहौल में आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वाद विवाद होने लगते हैं, कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग एटीट्यूड हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ, और कई बार जैसा कि आपने कहा कि ईर्ष्या वाली भावना भी आ जाती है। तो ये आपने कहा कि यदि कमरा साउथ वेस्ट में होता है तब जाकर के ऐसा होता है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में कभी भी गेस्ट बेडरूम को नहीं बनाना चाहिए। अगर वहाँ पे आपके लिए गेस्ट रूम बना हुआ हो
तो वहाँ पे रहकर आने वाले मेहमान जो होते हैं वो आते तो मेहमान बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो घर के ओनर के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं, आपके मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, बच्चों को मिसगाइड करते हैं और कई बार बच्चों की वजह से या बहुत अलग अलग तरह की वजह से घर में उनकी वजह से परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो यही गेस्ट अगर 2-3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए आते हैं तो चलता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आते हैं तब इस तरह की बातें। गेस्ट बेडरूम की रचना ऐसी होती है कि कोई आदमी अगर आपके घर में 2 दिन या 1 वीक रहता है तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर वो 30 दिन से ज़्यादा रुकता है और अगर वो पोजीशन आइडियल नहीं है तो घर के ओनर को उस आने वाले मेहमान की वजह से नुकसान होना शुरू हो सकता है। और ये बात सुनने में बड़ी सामान्य लगती है, लेकिन जिनके ऊपर बीती हुई होती है उनको पता होता है कि कई बार कुछ लोग आपके घर में मेहमान बन के आते हैं, वो जानते हैं कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपके पति पत्नी के रिलेशन कैसे हैं, और कई बार छोटी छोटी बातों से वो आपकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं। कई बार बिज़नेस के अंदर भी आपके साथ आपके दोस्त आपके साथ घूमने आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके पड़ोस मतलब आपके पास की चेयर में बैठते हैं और वो आपकी सारी जानकारी हासिल करने के बाद आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर जाके लीक करते हैं। और मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा हुआ है कि वही एक दिन आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो गेस्ट रूम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले लोग खुश होकर आपके घर में आए और आपको ब्लेसिंग दे के आपके लिए अच्छा करके एक अच्छी विश के साथ जाएं। लेकिन अगर घर के ओनर ने गेस्ट बेडरूम की व्यवस्था इस तरह से बनाई हुई हो कि वो गलत दिशा में गेस्ट बेडरूम बना हुआ हो, तो उसकी वजह से आप जिन लोगों को अपने घर में खुश होकर दोस्त बना के या अपने ब्रदर की फैमिली को या किसी को भी सपोर्ट करने के लिए लेके आते हो, लेकिन आगे चलने के बाद उसका क्रेडिट नहीं मिलता है और अप्रिसिएशन मतलब उसका अप्रिसिएशन मिलने के बजाय वहाँ पे नुकसान होते हैं। जी पल्लवी जी, ये तो रही कमरा किस दिशा में होना चाहिए, दिशा की बात। अगर उसके इंटीरियर की बात करना चाहें, कई लोग इसमें भी बड़े फोकस्ड होते हैं कि गेस्ट रूम का कलर स्पेसिफिक कलर का होगा या फर्नीचर इस तरह का होगा, और ख़ास तौर पे वो घर जहाँ पे गेस्ट्स का आना जाना लगा रहता है, सो दे आर लिटिल बिट मोर केयरफुल अबाउट कि किस तरह का डेकोर है, उसके बारे में क्या कहेंगे और वास्तु कैसे मदद करता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार गेस्ट रूम की व्यवस्था के अंदर 2-3 बातों को ख्याल में रखा जाए कि कंपैरेटिव टू मास्टर बेडरूम या दूसरे बेडरूम के बजाय गेस्ट रूम की जो रचना है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक घर में ऐसा देखा था कि वो पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ, जब उनका एक माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि वो हमेशा बच्चों के रूम के अंदर पति पत्नी और दोनों बच्चे साथ में ही सोते थे। बच्चे छोटे थे तो वो यूज टू हो गए थे, तो उसके बाद वही रूम उनके लिए कंफर्टेबल हो गया था और उन्होंने मास्टर बेडरूम जो था उसको गेस्ट बेडरूम बना रखा था। तो जब भी कोई भी मेहमान आते थे तो उसको वो बड़ा सा मास्टर बेडरूम का कॉर्नर दे देते थे। अब वही मास्टर बेडरूम की दिशा जो थी वो उस घर में साउथ वेस्ट में बनी हुई थी, तो उनको वहाँ पे रहने वाले लोगों से हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती थी और अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि इस घर में आने के बाद वो अपने ऑलमोस्ट सोशल रिलेशनशिप से कट ऑफ हो गए थे। तो उनको लोनली फील होना शुरू हो गया था, क्योंकि रिश्ते एक ऐसी चीज़ है कि आप उनके बिना भी नहीं रह सकते और अगर परेशान हो तो उनके साथ भी चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका सही मात्रा में होना ज़रूरी होता है कि रिलेशनशिप न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अलग अलग तरह से लोग अपने घर को यूज़ करते हैं, वो कहीं पे भी किसी भी मेहमान को सुलाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि कंपैरेटिव टू मास्टर बेडरूम गेस्ट रूम छोटा होना चाहिए। अगर आपने अपना मास्टर बेडरूम गेस्ट को दिया हुआ है तो ये गलत व्यवस्था मानी जाएगी। दूसरी बात, गेस्ट बेडरूम का जो फर्नीचर होता है वो बहुत ही लाइट और जो ज़रूरत वाला होता है उतना ही होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी बेड की पोजीशन बनी हुई हो, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है और कोई भी तरह के क्लोजेट या गेस्ट के लिए जो आमतौर पे बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती है वो आप रख सकते हो। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर और दक्षिण दिशा के अंदर, साउथ दिशा के अंदर और साउथ ईस्ट दिशा के अंदर गेस्ट रूम को नहीं बनाया जाता। लेकिन साउथ ईस्ट में गेस्ट बेडरूम फिर भी एक वजह से हो सकता है कि वहाँ पे आपके पारिवारिक संबंध के लोग रहते हो, फैमिली मेम्बर, जैसे कि आपके ब्रदर आए हो और आपके सिस्टर आए हो। लेकिन जो सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स या दूर के एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, ऐसे लोगों को अग्नि कॉर्नर में नहीं सुलाना चाहिए। तो दिशा, फर्नीचर और उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि उसके कलर्स कॉम्बिनेशन वगैरह किस तरह से होने चाहिए। जी, कलर्स कॉम्बिनेशन की बात पल्लवी जी ने करी और वहाँ पर आकर बात थमी। हम उनसे समझेंगे कि कलर्स कॉम्बिनेशन किस तरह के होने चाहिए गेस्ट रूम के, और क्या और अन्य पहलू हैं जो गेस्ट रूम और वास्तु के लिए एक दूसरे के साथ कार्यरत हैं, जो एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, उस पर बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home.
Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichellavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी